है एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विजुअल आर्ट पॉइंट में। तो पिछले वीडियोस में हम कला के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम कला की परिभाषाएं पढ़ेंगे। अलग अलग विद्वानों ने कला के बारे में अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, अपने अपने मत अपने अपने विचार दिए हैं। तो उन्हीं को हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। ये जो चीज़ें हैं या फिर ये जो परिभाषाएं हैं, ये सारी की सारी आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि क्वेश्चंस में कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाते हो तो उसमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ें उठाई ज़रूर जाती हैं। इसलिए इस मैटर को डीपली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली चीज़ है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप अपने नोट्स अपनी कॉपी में बनाते रहिए साथ के साथ, क्योंकि हमारी है एक वीडियो में इतना सारा मैटर नहीं आ पा रहा है। तो इसको आप इजीली नोट कर सकते हो। आप अपने डेली रूटीन से 10-15 मिनट इसको दे सकते हो, अगर आप सीरियसली किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लेटो के अनुसार सबसे पहले हम पढ़ते हैं। प्लेटो के अनुसार कला सत्य की अनुकृति है। ठीक है, जो प्लेटो ने अपनी परिभाषा दी है उसमें उन्होंने कला को सत्य की अनुकृति बताया है। वहीं अरस्तु ने कला को अनुकरण बताया है। ठीक है, महान सत्य की प्रतिकृति प्रस्तुत करना ही कला की सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, महान सत्य की प्रतिकृति प्रस्तुत करना ही कला की सबसे बड़ी समस्या है। तो ये जो विचार दिया है, ये जो परिभाषा दी है, ये गेटे ने दी है। ये आपको याद करना पड़ेगा। जो कुछ भी देव शिल्पों यानी कि जो प्रकृति में विद्यमान है, कुछ भी है, देव शिल्पों प्रकृति का प्रतिरूप या अनुकृति है, वह शिल्प है, यानी कि वह कला है, वह शिल्प है। ये बोला है शतपथ ने। ठीक है, कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। तो क्रोचे ने क्या बोला है कि जो कला है वो बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है, यानी कि बाहरी चीज़ों से जो प्रभाव पड़ता है और उसके बाद जो आंतरिक अभिव्यक्ति बाहर आती है वही क्या है, कला है। ऐसा क्रोचे ने बताया है। अगला है हीगल। हीगल क्या बोलते हैं? कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। ठीक है, तो हीगल ने भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम बताया है कला। अपने भावों की क्रिया रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करना कि उसे देखने या सुनने वाले के मन में भी वही भाव उत्पन्न हो। तो ये जो है टॉलस्टॉय ने बताया है कि जो व्यक्ति कला कर रहा है, जो व्यक्ति अपनी कृति का निर्माण कर रहा है, चाहे वो कोई चित्र है या कोई संगीत है या कोई पोइट्री है, तो जब अपने भावों की क्रिया रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्ति करता है कि उसे सुनने और देखने वाले के मन में भी वही भाव जाग जाए, तो वही क्या है, कला है। ऐसा टॉलस्टॉय ने बताया है। फिर है कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। तो जो फ्रायड हैं, सिगमंड फ्रायड हैं, इन्होंने कला को दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप बताया है। फिर है जो अभिव्यक्ति के आह्लादक या रंजक स्वरूप हैं उसे कला कहते हैं। ऐसा हर्बर्ट रीड ने बताया है। ठीक है, तो हर्बर्ट रीड के अनुसार जो अभिव्यक्ति के आह्लादक या रंजक स्वरूप हैं उसे कला कहते हैं। अगला है श्याम सुंदर दास ने, देखो कला के बारे में क्या बोला है। जिस गुण या कौशल के कारण किसी वस्तु में उपयोगी गुण और सुंदरता आ जाती है वह कला है। ठीक है, जिस गुण या कौशल के कारण किसी वस्तु में उपयोगी गुण और सुंदरता आ जाती है तो वही कला है, ऐसा श्याम सुंदर दास जी कहते हैं। फिर है कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। तो ये बताया है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है।
फिर आता है ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का मानव द्वारा शारीरिक तथा मानसिक कौशलपूर्ण निर्माण कला है। ऐसा प्रसाद जी कहते हैं, ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का मानव द्वारा शारीरिक तथा मानसिक कौशलपूर्ण निर्माण कला है। तो प्रसाद जी ने ऐसा बताया। फिर है कला आदमी को अभिव्यक्ति देती है, पीएन चोयल ने ऐसा बताया है। फिर है कल्पनाओं की अभिव्यक्ति ही कला है, ऐसा शैले जी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे जितने भी विचारक हैं इन्होंने कला को परिभाषित किया है अपने अपने शब्दों में, और इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना, नोट कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। अगली वीडियो में हम जो है कला के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। उनके ऊपर भी काफ़ी सारी वीडियोस बन सकती हैं, क्योंकि हमें डीपली पढ़ना है। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो नेट में आपको डीपली पढ़ना ही पड़ेगा। हम इसको इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ज़्यादा शॉर्ट करेंगे तो काफ़ी चीज़ें हमसे छूट जाएंगी, और हो सकता है फिर एग्ज़ाम में हमें वही चीज़ें फेस करनी पड़े। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई भी चीज़ या कोई भी मेन पॉइंट हमसे स्किप हो जाए। इसलिए भले ही वीडियो छोटी बन रही हो, मैटर कम हो, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे सारी चीज़ों को कवर अप करने की। और आप लोगों से केवल इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, अपने आप को भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं आप लोगों के लिए अपने हाथों से नोट्स बना रही हूँ, तो इसीलिए आप जो है सारी वीडियोस को देखने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सारे वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें टाइम से, और आप उनको देख सको, समझ सको। और अगर आप अपने तरीके से उनको पढ़ना चाहते हो तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास मैटर इन वीडियो में मौजूद है। आपको केवल उसे पढ़ना है, समझना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कला के तत्वों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।